नमस्कार दोस्तों। ज़्यादातर हम लोग अपने घर के बाहरी दीवार 9 इंची का देते हैं और साथ ही जो है अंदर का दीवार जो होता है हम लोग देते हैं, ये रहता है आपका, जैसे ये है 4.5 इंची, तो इसको बहुत लोग जो है 5 इंची बोलते हैं। मतलब ये मेरा कहना हो गया कि अगर आप अपने घर के अंदर का दीवार 5 इंची देते हैं तो भाई ऐसा क्या करें कि भाई दीवार पूरा मजबूत बने, क्योंकि यहाँ पे आपकी थोड़ी सी एक नज़रअंदाज के वजह से दीवार ये क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा। जब भी कभी आप इसको ऐसे से कीजिएगा ये दीवार हिलेगा, तो ये गलती आप मत कीजिएगा। हम आपको आज कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में बताऊंगा जो कि आपको ध्यान देना है, जिससे क्या है कि भाई आपका दीवार जो है जो 5 इंची का है, 4 इंची बोलिए चाहे 5 इंची बोलिए, ये पूरा मजबूत होगा। प्लास्टर मिलाकर के 5-5.5 इंची हो जाता है। और इससे फ़ायदा भी ये है, ज़रा समझिएगा, कि अगर सब अंदर का भी दीवार अगर हम जो है 9 इंची का ही दे देंगे तो मेरा जो है स्पेसिंग कम हो जाएगा, रूम हो, बाथरूम हो, जो भी चीज़ हो। इसलिए इसको जो हम लोग पार्टीशन वाल के तौर पर बोलते हैं कि भाई अंदर का पार्टीशन वाल सिर्फ जो है रूम को पार्टीशन करने के लिए, और इसका जो थिकनेस हम लोग बाहरी दीवार से कम रखते हैं। कुछ लोग जो है रूम का साइज बड़ा करने के लिए जब फर्स्ट फ्लोर पे बाहरी दीवार भी 5 इंची दे देते हैं, जो कि नहीं देना चाहिए। सेफ्टी रीजन से बाहरी दीवार आपका जो है 9 इंची का ही होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि भाई अगर हम देखिए जितना भी आपको बाहर दिख रहा होगा दीवार सब आपका 9 इंची का है। 9 इंची में क्या डिफरेंस देखिए, एक लंबा टाइप का दिखेगा, इस तरह से दिखेगा, लेकिन क्या है अगर इस तरह जो पार्टीशन वाल में देखेंगे सब ईंटा आपका एक ही दिखेगा, लंबाई दिखेगा। ये हुआ क्लियर आपको। तो चाहे वो आपका बाथरूम का हो, चाहे आपका बेडरूम का हो, चाहे आपका पूजा घर हो, ये सब का जो है बाहरी दीवार, इधर देखिए ये बाहरी दीवार है, बाहरी दीवार जो है 9 इंची का, ये भी 9 इंची का, लेकिन ये जो दीवार आपका 5 इंची का, देख रहे हैं। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि आपको ध्यान देना है, जिससे क्या कि आपका 4 इंची का दीवार भी पूरा मजबूत बने। तो ये बहुत ज़रूरी है और ज़रा समझ लीजिए। सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जितने भी तरह का हम लोग वाल बना रहे हैं, ये वाल किस पे रहेगा, आपका प्लिंथ बीम के ऊपर रहेगा। डायरेक्ट ज़मीन के ऊपर नहीं देना है, हमें प्लिंथ बीम पे देना। उससे क्या कहने मतलब हो गया कि भाई प्लिंथ बीम के ऊपर देंगे, जो कि ब्रिक वर्क हो डीपीसी दिया जाता है, फिर उसके ऊपर जो है चाहे वो अंदर का हो चाहे बाहर का हो, इससे क्या होगा कि दीवार का जितने भी लोड है ये आपका बीम के ऊपर रेस्ट करेगा, डायरेक्ट मिट्टी के ऊपर नहीं। मिट्टी के ऊपर करेगा तो क्रैक आने का चांस होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि भाई ज़रा समझिएगा, जैसे ही हम जो है इस लेवल से प्लिंथ लेवल से खिड़की लेवल तक आएंगे, खिड़की हो दरवाज़ा हो, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमको जो है एक और चीज़ ध्यान देना है कि भाई सिल लेवल, खिड़की का सिल लेवल जो जिसको बोलते हैं, यहाँ पे जो है हम लोग को क्या देना है, सिल बैंड देना है। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे सिल बैंड नहीं दिया गया। अब सिल बैंड नहीं देने के पीछे का रीज़न क्या है कि सिल बैंड, पहले ये जान लीजिए सिल बैंड कहाँ दिया जाता है, ज़रा समझिएगा। सिल बैंड उस जगह दिया जाता है जहाँ पे जो है पहले कॉलम की ढलाई होती है, फिर बाद में चिनाई होती है। तो क्या होता है कि दोनों का जॉइंट जो है प्रॉपर तरीके से जो है नहीं हो पाता है, तो फिर उसमें हम लोग मुर्गा जाली देकर, चिकन मैश देकर के जब प्लास्टर करते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि पहले ईंट चिनाई हुआ, फिर कॉलम ढलाई हुआ, तो दोनों का जॉइंट अच्छा हो गया, तो इसलिए जो है यहाँ पे सिल बैंड देने की ज़रूरत नहीं है। वही सिर्फ जो है यहाँ पे लिंटल बीम दिया गया है। यहाँ तक क्लियर है। तो अगर आप पहले कॉलम की ढलाई कर लेते फिर बाद में ईंट चिनाई करते हैं, तब आपको जो है ये खिड़की के लेवल में आपको एक सील बैंड देना पड़ेगा। 3 इंची उसका थिकनेस होता है और उसमें जो है 8 mm का 2 सरिया देना पड़ेगा और उसके साथ जो है लिंक बार देना पड़ेगा। यहाँ तक तो क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट से बात है, अब लिंटल लेवल तक चलते हैं। लिंटल लेवल में चलेंगे तो यहाँ पे
जरा देखिएगा, अगर लिंटल लेवल में देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या देना है, एक बीम देना है, जिसको लिंटल बीम बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिंटल बीम। तो जो ये मेरा जो है 4.5 इंची का वाल है, इसके ऊपर 4.5 इंची थिकनेस का बीम रहेगा और हाइट जो रहेगा आपका 5 इंची रहेगा। बहुत लोग 5 इंची देते हैं, बहुत लोग 6 इंची देते हैं। अब इसमें जो सरिया इस्तेमाल होगा 10 mm का 4 पीस सरिया इस्तेमाल होगा, और रिंग जो रहेगा 6 इंची सेंटर रहेगा, 8 mm का रिंग रहेगा। तो मजबूत देखिए, हम जो है 5 इंची के दीवार को मजबूत करने का हम तरीका बता रहे हैं, कैसे मजबूत होगा। तो ये रहा, मतलब क्या हो गया कि अब ये पूरा यहाँ, तो अब इसके ऊपर जो खिड़की दरवाजा के ऊपर जो है मेरा ईंट चिनाई हो जाएगा, इससे और मजबूत हो जाएगा। अब एक और चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है, फिर उसके बाद जो है आपका छत लेवल में जो है छत का बीम देंगे, तो ये आपका जो है दीवार और मजबूत हो जाएगा। हुआ क्लियर? अब कुछ चीज़ और चीज़ जो है आपको जानकारी लेकर चलना है कि भाई इसका मोर्टार का जो है मिक्स रेशियो क्या होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो मसाला बनाएंगे उसका मिक्स रेशियो क्या करेंगे, तो ज़रा समझिएगा। जो हम लोग मसाला बनाएंगे उसका जो मिक्स रेशियो रहेगा वो रहेगा आपका, अगर मजबूत बनाना है तो 1:5, मतलब 1 पार्ट आपका सीमेंट रहा तो 5 पार्ट आपका जो है ये बालू रहेगा। बहुत लोग 1:6 भी ले चलते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ब्रिक वर्क में 1:6 ही लेकर के जाना चाहिए। अब क्या है कि 1 बोरा सीमेंट अगर जो तसला हो चाहे गमला हो 2 आता है, उसके हिसाब से जो है 1:5 है, तो 10 तसला आपका जो है क्या आएगा, बालू दे करके पानी मिक्स करके हमको मसाला बनाना। ये तो क्लियर हो गया। अब इसका जो है ये जो मिक्स करके जो हम लोग ज्वाइंट देंगे, जरा देखिएगा, ये इसका ज्वाइंट जो है 1/2 इंची होना चाहिए। मतलब ये हो गया, ये ईंट और ये ईंट का ज्वाइंट 1/2 इंची से, मतलब कि ये जरा समझिएगा, इतना ज्वाइंट होना है। ऐसा ना कि 1 इंची 2 इंची जो है मसाला दे दीजिए, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 इंची रहेगा, और 2 ईंट भी जो जुड़ता है वो भी आपका जो है 1/2 इंची रहेगा, और इसमें प्रॉपर तरीके से जो है मसाला भरा रहेगा। कहीं भी जो है अगर इस इधर से उधर देखे तो उधर मुझे जो है दिखाई ना देना चाहिए। और देखिए यहाँ पे 2, जब ईंट चिनाई कर देंगे इसको, यानी तो आप 2 ऑप्शन आपके पास, कुछ इस तरीके से इसका ग्रूव को जो है भर दीजिए, यानी तो ग्रूव काट दीजिए। ऐसे भी जो है ये रफ स्पेस है ही, तो प्लास्टर इसको पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक जो हमने बता रहा, हाँ एक और चीज़ है, जब भी कभी आप जो है ईंट चिनाई करेंगे तो उस समय जो है मोटर मिक्स मैंने बता दिया, कितना इसका थिकनेस रहना चाहिए वो बता दिया, और इसका हॉरिजेंटल सीधा मेरा ईंट जा रहा है कि नहीं है उसके लिए सूता इस्तेमाल करना। वर्टिकल मतलब ये पोर्शन मेरा पूरा 90 डिग्री में है कि नहीं, उसके लिए प्लम बॉब इस्तेमाल करना। ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है एक मजबूत दीवार बनाने के लिए। एक यहाँ हो गया, मोटर मिक्स हो गया, और आपका जो है इतना क्लियर। अब जरा समझिएगा, और इस ग्रुप को जो है कुछ इस तरीके से हमें भर देना है। रफ सबसे सरफेस है, जिस समय प्लास्टर करेंगे उस समय कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। और एक और चीज़ याद रखना है कि जब भी कभी हम ईंट चिनाई करेंगे, ईंट चिनाई से पहले ये जो ब्रिक होगा इसको पानी में डुबो कर रखेंगे, यानी तो उसके ऊपर पानी जो है पूरा भिंगा देंगे। सूखा ब्रिक कभी भी जो है ईंट चिनाई मस्त इस्तेमाल कीजिएगा। और साथ ही जो है भिंगाने के बाद तब जो है उसके ऊपर मसाला सब ये जो है मोटर डालना है। और इसको तराई की अगर हम बात करें, जो जो ईंट चिनाई होते जा रहा है उसकी तराई जो है मिनिमम 7 डेज करना है। 7 डेज तराई करेंगे तो ये जो है इसका जो है 2 ईंट का जो है ज्वाइंट है पूरे क्षेत्र से पकड़ जाएगा, मजबूती आएगा। ये सब बेसिक चीज़ है, ऐसे आप लोग करते ही होंगे, लेकिन जो है मजबूत कैसे बनाना है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ तक, और इस तरह से करेंगे तो आपका दीवार जो कभी भी करेक्ट नहीं होगा। फिर आता है प्लास्टर। प्लास्टर की जरूरत है। प्लास्टर के लिए क्या है, ये तो आपका रफ सरफेस है ही उबड़ खाबड़,
तो बस इसमें क्या है कि प्लास्टर करने से पहले इसके ऊपर पानी का छिड़काव मारना है, जरा समझिएगा। पूरा इसको जो है वेट मतलब गीला कर देंगे। उसके बाद क्या है, पानी और सीमेंट का घोला बना करके इसके ऊपर फेंकेंगे, अप्लाई करेंगे। जितना इतना एरिया, इतना ही ऐसे ही पूरा हम कर देंगे। जितना एरिया आप पहले प्लास्टर करना चाहते हैं आज 2-3 घंटा के अंदर, तो उसको पहले जो भिंगा देना है, घोला मारना। घोला भी जो है पहले इतना करेंगे जितना मारेंगे, फिर उतना 10-10 मिनट के अंतराल में, फिर इसके ऊपर जो है मोर्टार छापेंगे, फिर उसके बाद रुस्सा से हो पट्टा से पूरा प्लेन कर देंगे। और इसमें चीज़ है कि आप जो है एक बार क्या करें, ठेपी कर लीजिए पूरा जो है अलाइनमेंट के लिए। यहाँ ठेपी मार लिए, यहाँ ठेपी मार लिए, यहाँ मार लिए, प्लम्बा लेकर के जो है, जिससे क्या है कि आपका प्लास्टर एकदम सीधा में आएगा, ऐसे तिरछा उर्छा नहीं आएगा। हुआ क्लियर? तो बन गया ना, मजबूत दीवार बन जाएगा 5 इंची का, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से जो है सेम प्रोसेस में अगर आप चाहते हैं 9 इंच का दीवार को भी बना सकते हैं, ठीक है। तो 9 इंच का दीवार भी इसी प्रोसेस में चलेंगे तो मजबूत बन जाएगा। ध्यान दीजिएगा जरा इस चीज़ को लेकर के, जो सेम रूल से। और प्लास्टर के बाद आपका एक सब सुंदर घर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आए ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।